अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। नम्स 2023 की ऑफिशियल की आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है, सोडियम आयंस आर नियरली 10 times greater is the correct option. Sodium ions are nearly 10 times greater in fluid outside the cell than inside. Question 2. Which hormone induces labor pain? कौन सा हार्मोन लेबर पेन को स्टार्ट कर देता है? वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, इसको कडल हार्मोन भी कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लव के लिए बिटवीन द टू पार्टनर्स, मेल एंड फीमेल, एंड आल्सो फॉर द लेबर पेन। 3 नंबर, हार्मोन सिक्रेटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। अगर ब्लड में वाटर की कमी आ जाए तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये एंटी डायूरेसिस करता है। ये यूरिन की जो अमाउंट होती है उसको कम कर देता है। क्वेश्चन 4, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? दो जगह होते हैं, एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। तो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है। एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस्ड, एंडोर्फिन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन में, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवार्ड। Question 6, the hormone responsible for the production of sperm cells and male secondary sexual characteristics is testosterone is the correct option. वो हार्मोन जो कि स्पर्म सेल की प्रोडक्शन भी करता है और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस मेल की दाढ़ी आ जाती है, उसके आर्मपिट्स पे बाल हेयर्स आ जाते हैं, और इसी तरह फीमेल्स की भी। तो वो हार्मोन फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, मेल के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। लेडिक सेल्स हमारे साथ टेस्टिस में पड़े होते हैं और इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। 8 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन ड्यूरिंग ओजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रेशन कौन स्टिमुलेट करता है ओजेनेसिस प्रोसेस के दौरान? ओजेनेसिस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ या द सिंथेसिस ऑफ ऊआ। तो इस दौरान जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या सिंपल वे में इस एपीएसएच। क्वेश्चन 9, which of the following hormone of pituitary gland regulates menstrual cycle? पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से ऐसे दो हार्मोन्स आते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल? एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following traits is transmitted directly from an affected father to only his son? फादर से डायरेक्टली सन को जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाई के ज़रिए होता है, क्योंकि फादर से वाई ट्रांसफ़र होती है सन में, ना कि उसके डॉटर में। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होगा वाई लिंक्ड। क्वेश्चन 11, व्हेन बोथ अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर सेम ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी होमोजाइगस। जब दोनों अलील सेम हो गए एक जीन पेयर में तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे होमोजाइगस। अगर दोनों डिफरेंट हो तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 12, दिस थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर एंशिएंट बैक्टीरिया व्हिच नाउ लाइव इनसाइड द लार्जर सेल्स। ये कौन सी थ्योरी है जो ये स्टेटमेंट कहती है? तो वो थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शंस बट डिफर इन स्ट्रक्चर। वो ऑर्गन्स जो फंक्शंस तो सेम करते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, उस ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 14, विच may not बी अ मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन से मूड इन नीचे में से कौन सा एक्शन ऐसा है जो कि एंटीबॉडी का मूड नहीं है? तो आंसर इसका है सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइन्स। क्वेश्चन नंबर 15, पिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पाम। पिप्सिनोजिन को एक्टिव पाम में यानी पिप्सिन में कौन कन्वर्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। क्वेश्चन नंबर 16, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय। इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रेशन कौन कर देता है? ये स्टमक में पेराइटल सेल्स होते हैं और पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रेशन करता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए अहम है। अगर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो, तो हम डेवलप करेंगे पर्नीशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 17, सेल्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की डेवलपमेंट में जो सेल सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिम्फोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स के मुख्तलिफ किस्म है, तो इसमें एक है लिम्फोसाइट्स।
क्वेश्चन 18, डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। हम जनरली कहते हैं स्टार्च, और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 19, वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। वैक्सीनेशन किस चीज़ का एग्जांपल है। इम्यूनिटी के कई टाइप्स है। इसमें से एक इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लेटर अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी हम एक्वायर कर देते हैं थ्रू वैक्सीनेशन। तो आंसर है एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 20, हार्ट चैम्बर फ्रॉम योर एवोटा ओरिजिनेट्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन से एवोटा की जनरेशन होती है, ओरिजिनेशन होती है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की। क्वेश्चन नंबर 21, प्यूबिक सिम्पसिस। प्यूबिक सिम्पसिस वो पॉइंट है जहाँ पे दो प्यूबिक बोन्स आप एक दूसरे के साथ मीट कर देते हैं। एंड इनवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क होते हैं इसको कहते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क। ये एग्जांपल है कार्टिलेजिनियस जायंट्स के। क्वेश्चन नंबर 22, कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन बोन बिकॉज। कार्टिलेज क्यों आसानी से हीलिंग नहीं होती इसकी। तो रीज़न इसकी ये है कि कार्टिलेज को वास्कुलर सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये डिफ्यूजन के जरिए से इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच फीचर इज एब्सेंट फ्रॉम कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में कौन सा फीचर नहीं होता। आंसर है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, यानी कार्डियक जो होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपल हम इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये मसल में हो तो फिर हम इसके लिए सार का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल फाइबर में होता है वो कैल्शियम स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट होता है तो ये कैल्शियम रिलीज होता है और इसका काम होता है कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। 25, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन सिंपल है साइनाप्स कहते हैं। 26, विच हार्मोन इज केमिकली स्टीराइड। कौन से हार्मोन केमिकली स्टीराइड है। कार्टिसोन। 27, अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड काजेज अ ड्रॉप इन ब्लड। अब पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम की मेंटेनेंस के लिए। अगर ये कम हो जाए, इसकी एक्टिविटी कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम होगी। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एस्टेब्लिशेस मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो पड़ा होता है। तो इसमें दो मेनली कोलाजन है, दो टाइप्स होते हैं। टाइप 1 कोलाजन बोन में होता है और टाइप 2 कोलाजन कार्टिलेज में होता है। 29, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिएक्ट विद एंजाइम एट एलोस्टेरिक साइट नॉट एट एक्टिव साइट। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट फॉलोइंग टेम्परेचर। मुख्तलिफ में एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बेस्ट जो करते हैं वो है 40 डिग्री सेल्सियस। 31, in terms of enzyme action, maximum temperature refers to a temperature at which enzyme starts to degenerate. Optimum temperature पे ये बेस्ट एक्शन करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये डिजेनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, reduces the enzyme productivity by blocking the substrate entering into active site due to similar shape. competitive inhibition में जो similar shape वाला मालिक्यूल होता है वो आके एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, जो दूसरा मालिक्यूल होता है तो वो फिर बाइंड नहीं हो सकता। इसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्रोसेस। 33, when light falls on P700 which events is likely to occur. It is simple, it is oxidized. Question number 34, which of the following molecules are released after completion of light reactions and thus utilized in the direction of photosynthesis. Simple है आंसर ATP and NADPH। 35, what are the end product of light reaction of photosynthesis? EP, ATP and NADPH। Question number 36, synthesis of ATP during photosynthesis take place at the region thylakoids। thylakoid तो आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में पढ़े हो, रीड किया होंगे। 37, the complete mature and infectious virus particle is known as virions। 38, all viruses are parasites क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपनी जनरेशन के लिए और इन्फेक्शंस काजिंग के लिए। क्वेश्चन 39, इंक्रीज द pathogenicity of bacteria। slime, the smallest known bacteria belongs to the genus Mycoplasma। 41, mesenteric veins drains blood from large intestine। superior mesenteric, inferior mesenteric तो large intestine से। 42, secondary cell wall in plants is present। answer between primary cell wall and plasma membrane, very easy।
43. What distinguishes prokaryotic cell wall from fungal cell wall? Very easy. Prokaryotic cell wall contains peptidoglycan. Question number 44. Pollination is facilitated by chromoplast. Very easy. Question number 45. Tonoplast is membrane separating vacuole and cytoplasm. Answer is that. Question number 46. Each centriole is composed of 9 triplets of microtubules. Triplets means इसमें 3 होते हैं तो टोटल आएंगे 2700. Question number 47. Pods of inner membrane of mitochondria are called cresta. Mitochondria डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होता है और इसके पोर्ट को हम कहते हैं क्रेस्टाई. According to fluid mosaic model of cell membrane, which zone is embedded inside? हाइड्रोपोबिक जोन 2 जोन होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा है हाइड्रोपोबिक. तो हाइड्रोपोबिक जोन जो जोन होता है वो कहाँ की तरफ होता है? अंदर की तरफ. क्वेश्चन नंबर 49. सेलेक्ट वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 50. लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल सेक्स. लाइसोसोम स्फेरिकल सेक्स होते हैं और इससे याद रखिए कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंसेस की. 51. मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेमेलियन सेल्स आर प्रोटीन. सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं मेमेलियन सेल्स में, क्योंकि आपका हेयर प्रोटीन है, आपका स्किन प्रोटीन है, आपके कोलाजेंस प्रोटीन्स है, बोन प्रोटीन्स है, कार्टिलेज प्रोटीन्स है, सब चीज़ें ब्लड प्रोटीन्स है. 52. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट इज बिकॉज ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर हीट कैपेसिटी. 53. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग एनर्जी. इसकी स्प्लिटिंग से हमें एनर्जी आती है.